कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एदारे सड़िए तरीके बेदार कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियाबी ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग को बुलडोजर आवारा पागल की तरह हमारी मस्जिदों को तलाश रहा है। उन्होंने उलेमाओं के तरफ इशारा करते हुए कहा कि कटिहार के उलेमाओं कान खोल कर सुन लीजिए, अभी होश में आ जाइए, नहीं तो आने वाले दिनों लाशें तो रहेगी लेकिन कफन उड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। लिख कर लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ इसलिए उठाना होगा। गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा कि बलियाबी किसी मुद्दे पर बोल दे तो दिल्ली से लेकर पटना तक उस पर डिबेट शुरू हो जाता है और लोग कहते हैं कि बलियाबी साहब ने भड़काऊ बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारत किसी मैदान में बलियाबी या बलियाबी के किसी जमात में भारत के किसी मैदान में किसी की कत्ल के लिए तलवार नहीं बांटे, लेकिन इसी कटिहार के लोगों ने तलवार बांटी है और हम मोहब्बत का छप्पर लगाने आए हैं। कटिहार के नगर पालिका मैदान में आज एदारे शरीक तारीख ए बेदारी कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन में गुलाम रसूल बलियाबी ने तकरीर पेश करते हुए अल्पसंख्यकों के सामाजिक उत्थान के साथ साथ दहेज मुक्त शादी और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का मांग को दोहराया गया। सभा को संबोधित करते हुए बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए जदयू के नेता ने कहा कि वह आज राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने नहीं पहुंचे हैं, इसलिए राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कारवाला पर उनके द्वारा दिए गए हॉट बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए इस संदर्भ में पूरे बात को दोहराया। इसके अलावा उन्होंने मदरसा और मस्जिद के साथ साजिश की आशंका जताते हुए बुलडोजर किस तरह से बोड़ा गया है इस पर भी अपना बात रखा। बलियाबी को अब बिहार के ओवैसी कहे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक सवाल का वह आज जवाब नहीं देंगे, मगर जहां तक ओवैसी के डर की बात है, जब ऐसा जरूरत पड़ेगा उस मंच पर उसे भी फरिया लिया जाएगा। निश्चित तौर पर इस आयोजन को लेकर चर्चा यह था कि यह आयोजन अल्पसंख्यकों को सामाजिक और मानसिक उत्थान का है, लेकिन सीमांचल के जिस तरह से AIMIM जैसी पार्टियों की तेजी से जनाधार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ऐसा आयोजन महागठबंधन के तरफ से इलाके जवाब के रूप में जोर कर दे रहा है। एक तहरीक चली, इस तहरीक के एजेंडे, पहला एजेंडा तो ये है कि निकाह सस्ता करो, शादी आसान करो, ताकि बेटियां बोझ न हो। और इस समय पूरे देश में, खास तौर से हमारे बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, यूपी में जहेज और नगदी के डिमांड से बेटियों का जन्म लेना एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है, जो समाज हित में, देश हित में कतई नहीं है। सरकारें भी चिंतित हैं। अदारे शरिया ने तय किया कि जहेज के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान चले। दूसरा एजेंडा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करना तथा कथित कुछ लोग जो अमन के दुश्मन हैं, सद्भाव के कातिल हैं, एक पेशा बना लिया। तो क्यों नहीं एक ऐसा कानून ही बन जाए कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के वो महानुभाव व्यक्तियां जो सम्मान्य, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके खिलाफ भी अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे जिससे किसी को आहत हो, वैसे व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाए। कानून बना दीजिए ताकि कोई किसी को धर्म के नाम पर ठेस पहुंचाने का प्रयास न करे। तीसरा जो डिमांड है वो ये है कि पूरे देश में इस वक्त मुस्लिम अल्पसंख्यकों में बेचैनी है, और वो बेचैनी दिख इसलिए भी रही है, अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, लोगों के जरिए कोई कहीं से चलते वक्त टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी कह दे, आतंकवादी कह दे, उठा के जेल में डाल दे साहब।
5 साल, 10 साल, 8 साल हमारे बच्चे जेल की सलाखों में 20-20 साल पड़े हैं और 30 साल के बाद उन बच्चों पर कोई जुर्म अदालत में जांच एजेंसियां साबित नहीं कर पाती। वोट बैंक के लिए इस तरह की ये चर्चा है, इसका क्या जवाब है? ऐसा है कि मैं अभी अपने इदारे शरिया के मिशन पर आया हूं। जब मैं राजनीतिक प्लेटफार्म पर आऊंगा तो जो बढ़िया पहलवान हो आएंगे, आंख मिला के बात कर लेंगे। ओवैसी जी का कहीं डर है? ओवैसी जी को लेकर जो जमीन खो रहा जो है, कौम सिर्फ खुदा से डरती है वो किसी से नहीं डरती। करके बुलडोजर पागल हो गया, मदरसों को मस्जिद को ढूंढ रहा है। क्या आपने देखा ना, देश ने देखा ना, आपने देखा, देश ने देखा, एक दो नहीं अनेकों मस्जिदें तोड़ दी गई। मेरा ये कहना है कि न्यायपालिका में आस्था पर फैसला नहीं होता ना, एविडेंस और सबूत पर होता ना। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? लेकिन ये मुसलमानों के सब्र और संयम और देश के प्रति एकता की बात कोई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, आस्था की बुनियाद पर जमीन का ये टुकड़ा हम फलाने को दे रहे हैं। कोई मुसलमान सड़क पर उतरा उसके खिलाफ? नहीं उतरा। क्यों? इसलिए कि हम देश के न्यायालय का भी सम्मान करते हैं। आप देख रहे थे कोसी न्यूज के लिए कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट।